वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरधरोनबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णादपरं किमपि तत्त्वमहं न जाने वृषारूढमुमाकन्तं सोममीश सदा शिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानभिजानाति सर्वगमानपि राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दद्धरणी धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूज्यो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्याय तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। श्री पंडित बाबा की कृपा से नित्य सत्संग में परम पूज्य
गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा विरचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का हम आस्वादन कर रहे थे। यहाँ पूर्व दिवस में हम उत्तमा भक्ति के जो लक्षण है उसका आस्वादन कर रहे थे कि उत्तमा भक्ति किसे कहते हैं, है ना। तो श्लोक था अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो यहाँ जहाँ प्रसंग चल रहा था कि भक्ति क्या है, उत्तमा भक्ति क्या है, तो हमने यहाँ पे दो उदाहरण से समझाने की प्रयास आचार्य पाद ने किया था। दो उदाहरण दिए। एक असुरों का उदाहरण दिया कि पहले कहा कि भक्ति क्या है, तो कहते कि कृष्ण के निमित्त में हो और कृष्ण के लिए जो रुचिकर हो वो उत्तमा भक्ति है। तो उसमें प्रसंग आया कि अगर वे उत्तमा भक्ति हैं तो अगर उसको हम भक्ति कहते हैं तो असुर भी भगवान को आघात कर रहे हैं, असुरों के साथ भगवान युद्ध कर रहे हैं, तो उसमें भगवान का रुचि भी है, भगवान का उसमें रुचि है। तो क्या वो भक्ति हो जाएगा? क्योंकि भक्ति का संज्ञा में लक्षण में आपने कहा कि जो भगवान के लिए रुचिकर हो, कृष्णाय रोचमाना, जो कृष्ण के लिए रुचिकर हो, ये आनुकूल्यं च उद्देश्याय श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्तिरुक्त है, इसको हम भक्ति कहेंगे। तो कहा नहीं, तो फिर तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें एक शब्द आया कि आनुकूल्य होनी चाहिए, प्रातिकूल्य नहीं होनी चाहिए। तो असुरों का जो है द्वेष है, असुरों का द्वेष है किसके प्रति? भगवान के प्रति का, मतलब हृदय में द्वेष है, तो इसलिए वो भक्ति के विरोधी है। तो केवल हम ये शब्द नहीं कह सकते कि जो कृष्ण के रुचि के लिए केवल मात्र हो वो भक्ति है, यानी भगवान के लिए रुचिकर होने पर भी वो भक्ति नहीं होगा। तो दूसरा प्रसंग आया कि मैया यशोदा का, कि मैया यशोदा दूध पिला रही थी और उधर चूल्हे में दूध चढ़ा के आई थी। तो जैसे दूध में उफान आया तो मैया जो है दौड़ करके भगवान को छोड़ करके चले गए। तो वो उसमें कृष्ण का जो है, कृष्ण रुष्ट हो गए थे। तो कृष्ण अगर रुष्ट हुआ और मैया भागी तो वो तो कृष्ण के लिए प्रीतिकर नहीं हुआ, रुचिकर नहीं हुआ, तो वो भक्ति नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा नहीं, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैया का उद्देश्य क्या है कि पालन और पोषण और कल्याण। उस दूध उबाल के गिर जाए तो उससे हानि किसका होगा? श्री ठाकुर जी का पालन पोषण नहीं हो पाएगा। इस भावना से वो भाग करके गई है, तो वो भक्ति हो गया, है ना। तो इसलिए भक्ति हो गया। तो ये जो मैया भगवान की कल्याण करने के लिए, कल्याण है तो कि उनका पालन पोषण होगा, इसलिए जो भाग के गई है, किस लिए गई? दूध को रक्षा करने के लिए गई है। ये जो रक्षा है ये क्या है? चेष्टा है। तो ये चेष्टा है, ये चेष्टा ही अनुशीलन है, तो ये भक्ति है। इस प्रकार अब इसका थोड़ा सा निराकरण कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर रहा है कि हमने यहाँ पे स्पष्ट कहा, तो कहा कि एतेन विशेषणस्य अनुकूलस्यैव भक्तिमस्तु। तो अब यहाँ पे आता है, यदि कोई ये शंका करे कि जब आनुकूल्य अर्थात प्रातिकल्य रहित भक्ति है, भक्ति मात्र यदि कृष्ण के लिए आनुकूल्य या कृष्ण के लिए रुचिकर चेष्टा स्वरूप है, तो इसमें अनुशीलन जो पद का प्रयोग किया गया है, ये अनुशीलन, यह विशेष जो पद के प्रयोग की गई हैं, उसका आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आपने तो कह दिया कि कृष्ण के लिए रुचिकर हो, ठीक है, और फिर आपने कहा कि नहीं अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए।
तो आनुकूल्य भी हो गया, उद्देश्य कृष्णाय रोचमाना भी हो गया। तो यहाँ पे जो आपने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है उसका क्या प्रयोजन है? तो फिर कृष्ण के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए और कृष्ण के लिए रुचिकर होना चाहिए, तो भक्ति उसको कहा जाए। तो इसमें अनुशीलन पद का जो आपने अनुशीलन विशेष पद का आपने प्रयोग किया, इसका कोई प्रयोजन हमें नहीं दिखाई पड़ता है। तो कहते हैं इस शंका का समाधान करने के लिए कह रहे हैं, देखिए कि विशेषण से अनुकूल्यम से भक्ति मस्तु, जो अपने अनुकूलता का आपने कह दिया, भक्ति इसको कहा जाता है। भक्ति सामान्य से कृष्ण रोचमानत्व विशेष अनुशीलन पदस्य वैयर्थम अपनी शंका निरसता। भाई आप तो आपको शंका का निरसन करना है, शंका क्या से निरसन होगा? तो कहते देखिए अगर हम कहते कि प्रतिकूलता नहीं है तो भक्ति है, तो इसमें शंका आ सकता है। कैसे शंका? तो कह रहे जो घट है, घट तो घट में घटत्व है कि नहीं है? जो घट है वो नित्य ही घट है। तो घट में जो घटत्व है, क्या घट में कोई प्रतिकूलता है? नजर आता है आपको प्रतिकूलता? घट में तो कोई प्रतिकूलता नहीं है। तो घट में जब प्रतिकूलता नहीं है तो हम कहेंगे कि भाई घट भी तो भक्ति है। जो घड़ा है तो घड़ा में कोई प्रतिकूलता नहीं आता है ना। घड़ा में क्या है? घटत तो है, मिट्टी है, उसी से बना हुआ है। क्या उसमें कोई प्रतिकूलता है? तो क्या उसको हम भक्ति नहीं कह सकते? तो आपने कहा तो प्रतिकूलता रहित है। तात्पर्य यही कहना चाह रहा है कि तादृश पार्तिकल्य अभाव मात्र से घटे सत्वात, कि भाई उस प्रकार की जो आपने प्रतिकूलता की बात कही थी, तो प्रतिकूलता तो घट में भी नहीं दिखाई पड़ता है, तो क्या उसको हम भक्ति कह देंगे? तो इसलिए कह रहा कि नहीं, हम नहीं कह सकते। उस शंका का निरसन कर रहा, क्योंकि आगे वाला कोई प्रश्न भी तो कर सकता है कि आपने लक्षण किया, वो लक्षण घट में भी तो जा रहा है, तो अगर वो घट में जाएगा तो वो फिर सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा इस शंका का समाधान करने के लिए, ये जो घट में भी भक्ति है, वो जो शंका है, उस शंका का समाधान करने के लिए यहाँ पे अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है। अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो केवल मात्र प्रातिकूल्य का अभाव होने से ही भक्ति सिद्ध नहीं होती है। अर्थात जिसे घट में प्रातिकूल्य का अभाव है, तो घट को है भक्ति नहीं कहा जा सकता। परंतु जैसे इसमें अनुशीलन पद को हम प्रयोग करते, विशेष का पद प्रयोग कर देंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा? चेष्टा आ जाएगा। अनुशीलन का अर्थ हो गया चेष्टा। तत् केवल प्रातिकूलता का अभाव हो तो उसको हम भक्ति नहीं कहेंगे, कदापि उसको हम भक्ति नहीं कहेंगे कि प्रतिकूलता नहीं है परंतु कोई चेष्टा नहीं है। तो इसीलिए अनुशीलन मतलब घट क्या है? कोई प्रतिकूलता नहीं, उसे मिट्टी है, घट में घटत्व तो है, परंतु घट तो घट ही है ना, वो कोई चेष्टा तो नहीं कर रहा है, कोई चेष्टा नहीं कर रहा है। अतः तात्पर्य है कि कोई अगर वैष्णव है, भक्त है, परंतु वो वैष्णव का वेश धारण किया हुआ है, परंतु वैष्णवोचित कर्म नहीं कर रहा है, क्रियाएं नहीं कर रहा है, भक्ति के कार्य नहीं कर रहा है, चेष्टाएं नहीं कर रहा है, तो उसको हम भक्ति नहीं कह सकते। हमने वो जो भी कर रहे हैं उसको फिर हम भक्ति के श्रेणी में नहीं ग्रहण कर सकते। तो उसमें अनुशीलन पद का इसलिए प्रयोग है ताकि वो चेष्टा, जो चेष्टा है उसको अनुशीलन कह रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं उत्तम सिद्धार्थम विशेषण द्वयम आहो अन्याभिलाषिता शून्यम इत्यादि। इसलिए कहा कि पहले इस शंका का उन्होंने खंडन कर दिया, शंका को उन्होंने दूर कर दिया कि अनुशीलन शब्द प्रयोग करके चेष्टा के लिए कहा गया कि जो चेष्टा है, तो जिसमें कोई चेष्टा नहीं है उसको हम भक्ति नहीं कह सकते। तब बिना चेष्टा के भक्तित्व तो सिद्ध नहीं होता है। यानी साधक अगर साधना नहीं करेंगे, साधक अगर वो भक्ति नहीं करेंगे, यानी कोई भक्ति के जो 64 अंग है उस अंग का अगर वे जाजन नहीं करेंगे तो उसको हम भक्ति
नहीं कहेंगे, अतः भक्ति सिद्ध ही नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे अनुशीलन शब्द का जो पद का जो प्रयोग किया है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ये जो भक्तिरुत्तमा है, अनुशीलनम है, यानी कृष्ण के लिए जो चेष्टा है, यहाँ पे ये मूल अर्थ है। अब आगे उत्तम सिद्धार्थम विशेषणद्वयमाह। अब जो है उत्तम जो भक्ति है, अर्थात भक्ति की जो उत्तमता है उसको सिद्ध करने के लिए वह जो श्लोक है उस श्लोक में दो विशेषण पदों का प्रयोग किया गया है। क्या क्या विशेषण पद प्रयोग किया गया है? तो कहा अन्याभिलाषिता शून्यमादि। तो पहला क्या है, प्रारंभ में जो दो विशेषण उल्लेख किया गया वो क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम। पहला क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम, अर्थात कोई दूसरा अभिलाषा नहीं होनी चाहिए है? थोड़ा सा उसको और भी विस्तार से कहेंगे। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अर्थात ज्ञान और कर्म से अनावृतम। तो वह जो अनुशीलन है वो कैसा होना चाहिए, है ना? अर्थात वो ऐसा अनुशीलन होना चाहिए जिसके द्वारा भक्ति की वृद्धि हो, यानी ऐसा ना हो कि उसके द्वारा भक्ति की वृद्धि नहीं हो रहा हो। अर्थात भक्ति की वृद्धि होगा तभी उसको हम अनुशीलन कहेंगे। तो इसलिए कहा कि भक्त्या गलत कथम भूत अनुशीलनम, की किस प्रकार का अनुशीलन? बोले अन्यस्मिन भक्त्या अतिरिक्त फलत्वेन अभिलाष शून्यम, कि उसका एक ही मात्र फल होगा कि भक्ति ही वृद्धि हो, इसके अतिरिक्त तो कोई फल नहीं हो, दूसरा कोई अब अभिलाषा उसमें नहीं होनी चाहिए। ये अन्य अभिलाषिता शून्यम है। तो जो स्वर्ग आदि यानी जो लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, तो कोई भी लौकिक या पारलौकिक कोई भी जो अभिलाष यानी स्वर्ग आदि, योग सिद्धि आदि, सिद्धि रिद्धि आदि प्राप्ति का जो अभिलाषा है, ऐसा कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। जब तक वो अभिलाषा रहेगा तो फिर वो अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं होगा। यानी पारलौकिक भी कुछ आप मांग लेते हैं ना कि भाई परकाल में हमको स्वर्ग मिल जाए इत्यादि मिल जाए, अब या इहलोक में कोई बड़ा भव्य आश्रम प्राप्ति हो जावे, कोई बड़ा कुछ और मिल जावे, प्रतिष्ठा मिल जावे, तो ऐसे कुछ भी उसमें नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल भक्ति का ही वृद्धि हो। इसलिए का भक्त्या संजातया भक्ति, तो भक्ति से ही भक्ति का वृद्धि होता है ना? अर्थात भक्ति के द्वारा ही भक्ति संजात होता है ना। जैसे थोड़ा भक्ति करते करते फिर वो भक्ति संजात होते हैं। इसलिए कहा भक्त्या संजतया भक्त्या, श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के जो है 3रे अध्याय के 31 नंबर श्लोक में कहा गया है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है? कहना चाहते हैं इत्यकादशेर भक्तुद्देश्य को भक्ति करणम उचितम एव इत्यतो भक्ति अतिरिक्त इति, कि जो भक्ति की जो चेष्टाएं है, और वो चेष्टा क्या है? तो भक्ति के उद्देश्य से हम क्या करते हैं? भक्ति के उद्देश्य से भक्ति करते हैं। तो भक्ति क्या है? श्रवण आदि साधन भक्ति है। तो श्रवण आदि जो है वो करने से फिर भक्ति वृद्धि होगा, है ना? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि जो भक्ति हैं, तो भक्ति से ही भक्ति वृद्धि हो सकता है। अर्थात भक्ति नहीं करेंगे तो भक्ति का कोई वृद्धि का संभावना नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि हम बैठे रहेंगे तो फिर भक्ति वृद्धि हो जाएगा, नहीं होगा। अर्थात भक्ति को वृद्धि होने के लिए भक्ति की जो चेष्टा है वो करना होगा, उसके अतिरिक्त नहीं होगा।
तो इसलिए कहा कि श्रवण आदि जो साधन भक्ति है वो करना कर्तव्य है, इसके अतिरिक्त भक्ति का वृद्धि का कोई संभावना नहीं है। तो तात्पर्य यही है कि हमारा उद्देश्य क्या है कि प्रेमा भक्ति जो है हमें प्राप्ति हो। तो प्रेमा भक्ति के उद्देश्य से ही जो है साधन भक्ति और भाव भक्ति ये करना चाहिए। इन मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें प्रेमा भक्ति करना है, पर प्रेमा भक्ति के जाने के लिए तो हमें साधन और भाव भक्ति भी चाहिए। पहले वो साधन भक्ति नहीं करेंगे तो प्रेमा भक्ति में नहीं जा सकते। इसलिए कहा कि भाई साधन भक्ति श्रवण आदि पहला जो स्टेज है, पहला जो सोपान है वो श्रवण आदि है, तो वो साधन भक्ति करना है। तो भक्ति के अतिरिक्त दूसरा जो कोई भी अभिलाषा है, यथा अन्यत्र अभिलाष शून्यम विहाय अन्य अभिलाषित शून्यमिति, कि देखिए तो अन्य अभिलाष से बिल्कुल शून्य होना पड़ेगा। और भक्ति के अतिरिक्त सभी प्रकार की जो अभिलाषा है उस अभिलाषा से शून्य होना ही उत्तमा भक्ति है। यानी दूसरा जो जितने भी अभिलाषा आपके मन में अभी भी बची हुई है ना, किसी भी वस्तु के लिए भक्ति का अतिरिक्त, चाहे वो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, तो भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की जो अभिलाषा है वो अभिलाषा से शून्य होना ही उत्तम भक्ति है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात जो है गोस्वामीपाद ने किया है कि यत्र अन्य अभिलाष शून्यम विहाय अन्य अभिलाषिता शून्यमिति, कि यहाँ पे अन्य अभिलाष शून्य ना कह करके श्री गोस्वामीपाद ने ये क्यों कहा कि अन्य अभिलाषिता शून्यम? क्योंकि अन्य अभिलाष शून्य भी कह सकते थे ना, पर अन्य अभिलाषिता शून्यम कहा है, अब है ना, तो अन्य अभिलाषिता शून्यम क्यों कहा है? तो इसमें रूप गोस्वामीपाद का एक जो है बहुत ही तात्पर्य है, उन्होंने तात्पर्य के उद्देश्य से इसको कहा है। जैसे विद्वान आदमी है तो ऐसे ही कोई बेकार में कोई शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। जो भी आचार्य होते हैं वो बहुत सोच समझ करके शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म है, वो नित्य है, शब्द नित्य है। तो इसलिए वो प्रयोग भी करेंगे तो वो ध्यान से करेंगे, किस लिए? क्योंकि अन्य अभिलाष शून्यम ना कह करके अन्य अभिलाषिता शून्यम कहा। तो कह रहे जैसे अन्य अभिलाष जो शब्द हैं, तो उस अन्य अभिलाष शब्द में स्वभावार्थक ताच्छिल्य प्रत्ययन कस्यचित भक्तस्य कदाचित संकटे प्राप्ते, कि यहाँ पे अन्य अभिलाष शब्द के अंत में स्वभावार्थ वाचक शिलार्थ सूचक नेणी प्रत्यय और पश्चात में भावार्थ में ता प्रत्यय के जो है प्रयोग किया है। तो इसका प्रयोग करके ये दिखा रहे हैं कि कोई भी जो भक्त है ना, कोई भी जो भक्त है वो साधक अपनी जो साधना की जो स्वाभाविक स्थिति है उस स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त उनके हृदय में कोई दूसरा अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। यानी जब वो भक्ति कर रहे हैं तो उस भक्ति के समय में कोई दूसरा उनके हृदय में अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। भक्ति के अतिरिक्त दूसरा अभिलाषा होगा तो फिर आगे गाड़ी चलेगा नहीं, वहीं पे रुक जाएगा, वहीं पे अटक गए, ठहर गए। इसलिए कोई दूसरा अभिलाषा वहां पे नहीं होनी चाहिए। परंतु एक बात यहाँ पे आ जाता है कि हे भगवान, पश्चित भक्त से कदाचित संकटे,
मानो कोई अकस्मात कोई विपत्ति आ गया हो, हाँ, अचानक कोई अस्वाभाविक स्थिति आ गई हो, तो अगर कोई साधक उस समय में प्रार्थना करते हैं, भगवान भक्तम माम एतद विपत्ति स्वकाशत रक्षति, कि भगवान आप मुझे इस विपत्ति से रक्षा करे, यानी यदि कोई साधक भक्त विपत्ति में जो है इस प्रकार की प्रार्थना करते कि हे भगवान भक्तम माम, मैं तो आपका ही भक्त हूं, तो एतद विपत्ति, इस यह जो विपत्ति आ है, सकाशत रक्षति, उससे मेरी रक्षा करे, तो कदाचित काभिलाष सत्व भी नक्षति, अर्थात इस प्रकार के अभिलाषा अगर कोई करेगा तो उससे भक्ति की कोई हानि नहीं होता है, क्योंकि संशय रह जाता है ना कि जब अन्य विलासता शून्यम आपने कहा दिया, अन्य विलासता शून्यम, तो भाई हम अपनी प्राण के रक्षा के लिए भी तो कोई प्रार्थना नहीं करना चाहिए, तो क्या वो भक्ति के विरुद्ध हो जाएगा? क्योंकि कई बार लोग प्रश्न करते हैं या कई बार लोग टोक भी देते हैं कि आप अपनी प्राण के लिए भगवान से प्रार्थना कोई करता है थोड़ी, नहीं, कोई विपत्ति आ जाए, हम साधन भक्ति कर, अभी तो भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति में कोई विपत्ति आ गया हो अचानक अकस्मात, तो उस स्थिति में हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि विपत्ति में आप प्रभु रक्षा करें। तो जैसे ये रक्षा करने के लिए प्रार्थना करेंगे कि मैं प्रभु, मैं तो आपका ही भक्त हूं, तो इससे भक्ति की कोई हानि नहीं होता है। यतः तस्य वैवस्व हेतु को स्वभाव विपर्यजनैव तादृश अभिलाषन्वा तो स्वाभाविक इति बुद्ध्यम। तो इसका तात्पर्य कि देखिए, ये जो विपत्ति आया है, उस विपत्ति के कारण जो है स्वभाव का विपर्यय हुआ है, यानी स्वाभाविक रूप से उसमें कोई दूसरा अभिलाषा नहीं है, परंतु ये जो अचानक जो आफत आन पड़ी है, विपत्ति आन पड़ी है, इसके लिए क्या हुआ कि विवश हो गए, और विवश होकर किसके पास गए? भगवान के पास ही गए ना, किसी दूसरे के पास तो नहीं गए। तो वैवश्व हेतु का स्वभाव परिजनैव, वैवश्यता के कारण, तो तादृश अभिलाष न तो स्वाभाविक, वो विवशता के कारण, उस स्थिति विपत्ति के कारण वो स्वभाव का विपर्यय हुआ है, स्वाभाविक रूप से वो कोई दूसरा अभिलाषा नहीं कर रहा, यानी जब तक विपत्ति ना हो तब तक अपनी प्राण की रक्षा के लिए भी, या विपत्ति जब तक नहीं हो तब तक कोई भी अभिलाषा आप नहीं कर सकते, यानी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कहा अन्य विलासिता शून्यम, ये अन्य विलासिता का अर्थ भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, ये तात्पर्य है। तो इसीलिए कहा यह जो अभिलाषा है वो उनकी स्वभाव सिद्ध नहीं है, वो विपत्ति के कारण है। अब दूसरा लक्षण कह रहे पुनः कीदृशम, दोबारा पुनः दूसरा जो हमने कहा था, एक हमने कहा था कि अन्य विलासिता शून्यम हो गया, अब आ गया कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कि ज्ञान और कर्म से अनावृत होकर, क्योंकि ज्ञान और कर्म जब तक रहेगा तब तक तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा यहाँ पे विचार विषय की कौन सी ज्ञान और कर्म की बात कर रहे हैं, कि कर्म मतलब क्रिया हुआ, तो अब ठाकुर जी की जो घंटी बजा रहे हैं वो भी तो क्रिया ही है, हम जो ये कथा कर रहे हैं वो भी तो क्रिया ही है, आप यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं वो भी क्रिया है, कोई मंदिर पे झाड़ू लगा रहे हैं वो भी क्रिया है, हाँ, तो ये सभी तो क्रिया है, कर्म है। तो कौन से कर्म को निषेध किया और कौन से ज्ञान को निषेध किया, उसको समझना है, क्योंकि बिना ज्ञान के तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए कहा कि ज्ञान, कौन सी ज्ञान की आवश्यकता है, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहा है। तो द्वितीय जो ये गौण लक्षण है, जबकि वो जब प्रेमा भक्ति में चला जाता है तो वो फिर ज्ञान मिश्रा आदि को भी, भक्ति को भी वो छोड़ देता है, ज्ञान मिश्रा आदि को भी त्याग कर देता है। तो कह रहा है ये द्वितीय गौण लक्षण बता रहा है कि ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृतम, अर्थात जो भक्ति का अनुशीलन चेष्टा ज्ञान और कर्मादि से अनावृत होनी चाहिए। तो ज्ञान के जो है यहाँ पे 3 अंग है, क्या क्या है? तो एक है त्वत् पदार्थ का ज्ञान,
एक है त्वम पदार्थ का ज्ञान, और तीसरा है जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान ना। अब पहला है कि तत्पदार्थ का ज्ञान। तो तत्पदार्थ क्या है? तो तत्पदार्थ है कि जो श्री भगवान श्री कृष्ण है वो परम तत्व वस्तु है, और वे ही परम तत्व है, वही अद्वय ज्ञान परब्रह्म है, सबके जो है आदि हैं, स्वयं अनादि हैं, सर्व कारण के कारण हैं, सर्व ऐश्वर्य माधुर्य गुण से परिपूर्ण है ना, रसमय है, और सब जो प्राकृत गुण है उसको हे गुण कहते हैं। प्राकृत जितने भी गुण उसको हे गुण कहते हैं। तो वे जितने भी हे प्राकृत गुण है उस उन गुणों से जो रहित हैं, अप्राकृत सर्व गुण संपन्न है, सच्चिदानंदमय है, अचिंत्य हैं, सर्वशक्तिमान हैं, रस और रसिक स्वरूप हैं, समस्त वेदादि शास्त्र के प्रतिपाद्य जो है वो स्वयं भगवान है, और वे ही भगवत शब्द वाच्य हैं। ऐसे जो ज्ञान है उसको हम तत्पदार्थों का ज्ञान कहते हैं। अब दूसरा आया त्वम पदार्थ का ज्ञान। जो त्वम पदार्थ है वो क्या है? तो त्वम पदार्थ है चित्त स्वरूप श्री भगवान कृष्ण है। तो चित्त स्वरूप भगवान कृष्ण के किरण कण स्थानीय चित्त परमाणु स्वरूप जो जीव है, अर्थात जो जीव हैं ये भगवान से भिन्न होते हुए भी उनसे नित्य भिन्न होते हैं, अर्थात भगवान से अभिन्न है, अभिन्न होते हुए भी नित्य भिन्न है। मतलब किस प्रकार, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अभिन्न है फिर भी नित्य भिन्न है। तो जीव क्या है? अणु चैतन्य है, और भगवान विभु चैतन्य है। जीव मायावश है और भगवान मायाधीश है। तो जीव मुक्त अवस्था में भी अपने तटस्थ स्वभाव के अनुसार माया प्रकृति के अधीन होने योग्य होते हैं। जीव ज्ञान स्वरूप और जो है जीव ज्ञान स्वरूप और ज्ञाता स्वरूप है। उसमें कर्तृत्व भी है किंतु फिर भी वह अनुचित है। उसमें अणु स्वतंत्र भी है, इसीलिए वह स्वरूपता परतत्व स्वरूप श्री भगवान कृष्णचंद्र के नित्य दास भी हैं। तो जो जीव है उसका नित्य पृथक अस्तित्व भी है, अर्थात जीव परतंत्र स्वतंत्र है। यानी परतंत्र स्वतंत्र का तात्पर्य क्या है? कि वो भगवान के अंश है, इतना परतंत्र है, परंतु जो कर्माधिकार है वो स्वतंत्र है। इस प्रकार भी कहते हैं, आगे जाके वेदांत में प्रतिपादन करते कि जीव स्वतंत्र परतंत्र है, यानी परतंत्र तो है पर स्वतंत्र भी है। जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति का परिमाण होने के कारण श्री भगवान से उसका अचिंत्य भेदाभेद संबंध है, जो हमारे गौड़ संप्रदाय का सिद्धांत है, अचिंत्य भेदाभेदवाद। तो इसके अतिरिक्त भगवत अंश होने के कारण भगवत सेवा की वृत्ति उनके स्वरूप में अवस्थित होने के कारण कृष्ण से जीव का नित्य सेव्य सेवक संबंध भी है। यानी भगवान से हमारा क्या संबंध है? नित्य सेव्य सेवक भाव है। हम सेवक है भगवान, वो हमारे सेव्य। तो ऐसे जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? त्वम पदार्थ का ज्ञान कहते हैं। तो हमने पहले तत्पदार्थ का ज्ञान कर लिया, अब तम पदार्थ का ज्ञान कर लिया। अब तीसरा जो है वो क्या है? कि जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान है ना। तो जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, अर्थात अविद्या का दूर होने पर जीव जो है ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। उस समय जीव का कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसे जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान कहा जाता है। देखिए, 3 प्रकार के ज्ञान हो गया। तो अब हमारे आचार्य पद कह रहे पुनः कीदृशम ज्ञानमत्र निर्भेद ब्रह्मानुसंधानम न तो भजनीयत्वेन अनुसंधानम अपि तस्य अवश्य अपेक्षणीयत्वात्। तो कहा, देखिए जो मूल श्लोक में जो ज्ञान शब्द का तात्पर्य यहाँ पे कहा कि ज्ञान कर्माद्यनावृतम कहा, तो ज्ञान शब्द तो ले लिए पर कौन सी ज्ञान की बात कर रहे हैं?
क्योंकि ज्ञान तो तीन प्रकार के हैं, एक तत्पदार्थ का ज्ञान, एक तम पदार्थ का ज्ञान और एक जीव परम ब्रह्म का ऐक्य का ज्ञान। तो अब कह रहे कि जो जीव और ब्रह्म का ऐक्य कराने वाला ज्ञान है कि जीव से ईश्वर का कोई भी भेद नहीं है, यानी अहम ब्रह्मास्मि थी, जो इसका मायावाद कहते हैं, जो शंकराचार्य के मत है, केवलाद्वैत है, वह जो मत है कि जीव ही ब्रह्म है, यानी जैसे अविद्या का दूरी हुआ तो अविद्या दूर होते ही जीव ब्रह्म हो गया। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो ज्ञान है, ये निर्विशेष ज्ञान वो त्याग करने की बात कर रहे हैं। अर्थात यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान से अनावृत होना होगा, यानी इस ज्ञान को छोड़ करके जो बाकी दो ज्ञान है उस ज्ञान की बात नहीं किया। अनावृत होना, इस ज्ञान से अनावृत होना है, दूसरे ज्ञान से नहीं है। तो ये जो निर्विशेष ज्ञान है, इसको क्या कहते हैं? निर्विशेषवादी। अद्वैतवादी को मायावादी भी कहते हैं, निर्विशेषवादी भी कहते हैं, केवलाद्वैती भी कहते हैं। तो ये जो निर्विशेषवाद है, ये निर्विशेषवादी जो ज्ञान है, यह भक्ति की विरोधी ज्ञान है। और ये जो भक्ति के विरोधी ज्ञान है, इस ज्ञान का परित्याग करना है। तो हमने जो तीन ज्ञान की बात करी, तत्पदार्थ का, त्वम पदार्थ का और जीव ब्रह्म का ऐक्य का, तो इसमें त्वम पदार्थ का और तत्पदार्थ का जो ज्ञान है वो भक्ति के कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि तत्पदार्थ में श्री कृष्ण परम सत्ता है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वो तत्पदार्थ है, एक वाक्य से सब कुछ उसी से है। और दूसरा हो गया जीव भगवान के सेवक है, नित्यदास है, शिव के सेवक, उनके साथ हमारा संबंध है। ये जो दो ज्ञान है वो भक्ति के कोई विरोधी नहीं है, परंतु तीसरा निर्विशेष जो ज्ञान है वो भक्ति के विरोधी है। इसीलिए उस ज्ञान से अनावृत होना है। तो कहा कि जो भक्ति में प्रवेश करने के लिए है ना, कि पुनः की दशम ज्ञानम, जो तीन ज्ञान है उस तीन ज्ञान को छोड़ करके भजन में जो प्रवेश करने के लिए निर्भेद ब्रह्मानुसंधानम, कि जो जीव ब्रह्म का ऐक्य है, वो ज्ञान को छोड़ करके जो बाकी दो ज्ञान है, भजन अनुसंधानम भी तस्य अवश्य अपेक्षणीयत्वात्, कि भक्ति में प्रवेश करने के लिए त्वात् पदार्थ का ज्ञान और त्वम पदार्थ का जो ज्ञान है, ये दोनों की आवश्यकता रहती है। इन दोनों की आवश्यकता है, इसके सिवा नहीं हो सकता। इसीलिए जो कहा कि ज्ञान है ना, ज्ञान अनावृतम, ज्ञानादि अनावृतम कहा। तो जो अनावृत है किससे होना है, कौन से ज्ञान से होना है? नहीं तो आप कह देंगे कि भाई ज्ञान शब्द के द्वारा तो हमने सबको ग्रहण कर लिया, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे दो ज्ञान के अवश्य यहाँ पे प्रयोजन है। जब भक्ति में प्रवेश हो जाए तो फिर जब भक्ति में प्रवेश हो जाए, यानी भक्ति के प्रवेश करने में ये दोनों का आवश्यकता है, पर जब प्रवेश हो जाए तो बाद में उसको जो है ज्ञान मिश्रा जो भक्ति है उसको भी बाध्य करके उसको भी त्याग करने की बात कही गई है। तो इसलिए जीव ब्रह्म का जो ऐक्य ज्ञान है, इसको त्यागने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पे कभी भी सेव्य सेवक संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे कहा गया कि जीव ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म के साथ कोई भी वहां पे भेद नहीं है। तो इसलिए ऐसे जो ज्ञान है वो निर्विशेष है, निरर्थक है, इसलिए ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि भक्ति में सेव्य सेवक जो भाव है वो भक्ति का प्राण स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, इसलिए वो ज्ञान आवश्यक है। अतः जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है उससे विशुद्ध रहना ही भक्ति का गुण लक्षण है। तो यहाँ पे करें, जो ये भी आप स्मरण रखना है कि जो भक्ति है वो तीन प्रकार की होती है। एक हो गया स्वरूप सिद्धा, एक हो गया स्वंग सिद्धा और एक हो गया आरव सिद्धा। तो जिसमें स्वरूपता भक्तित्व अर्थात आनुकूल्य रूप से कृष्णानुशीलन धर्म नहीं रहने पर भी
आपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए जो भगवत संतुष्टि हेतु उनको आपने कर्म एवं कर्मफल आदि को अर्पण करते हैं, उसका नाम आरभ सिद्धा भक्ति है। यानी तात्पर्य अनुकूल्य रूप से कृष्णानुशीलन धर्म नहीं रहता, फिर भी आपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए जो भगवत संतुष्टि हेतु आपने अपने कर्मों और कर्म फल को अर्पण करता है, उसका नाम क्या है? आरोप सिद्धा भक्ति है। अर्थात भगवान में उसका आरोप करने में, कर्म और कर्म फल का आरोप करने में जो आरोपित उसमें हुआ है, तो इसलिए उसको आरोप सिद्ध कहा गया है। और दूसरा है, कह रहे सर्वपता भक्तित्व अर्थात आनुकूल्य कृष्णानुशीलन ना रहने पर भक्ति के परिकर रूप में संस्थापित होने के कारण जिनका भक्तित्व सिद्ध होती है, उसे संग सिद्धा भक्ति कहते हैं। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में निमि महाराज के प्रति जो है कहा गया कि लोगों के प्रति दया, मैत्री, सम्मान, शौच, तपस्या, तितिक्षा, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि का पालन करना चाहिए। सर्वत्र भगवान का अस्तित्व देखना चाहिए। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख को भी समान रूप से समझना चाहिए, है ना। एकांत में वास करना चाहिए। गृह की ममता छोड़ करके लाभ में ही संतुष्ट रहना चाहिए, इत्यादि इत्यादि जो कहा गया है। अर्थात भागवत धर्म के आचरण की बात जो कहा गया वह स्वरूपतः भक्ति नहीं है ना, वो भक्ति नहीं है। फिर भी भक्ति के लिए वो क्या है? सहायक है। ये जितने भी बात कह गई है ना, त्याग, तपस्या, शौचो इत्यादि जो कही गई है, भक्ति के सहायक है, ये भक्ति नहीं है। अथवा भक्ति के इसके परिकर हम कह सकते कि भक्ति के ये परिकर है, सहायक है। तो कहते कि वह जो 26 गुण कहा गया उसमें से भगवत भक्ति को अगर निकाल दिया जाए तो दया, मैत्री, तितिक्षा, तपस्या आदि के साथ भगवान का साक्षात कोई भी संबंध यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए भक्ति के सहायक या परिकर रूप में रहने पर इनका भक्तित्व सिद्ध तो हो जाता है, इसीलिए इसको हम संग सिद्धा भक्ति कहते हैं। यानी वो डायरेक्ट कनेक्टेड तो नहीं है भगवान के साथ, परंतु भक्ति के परिकर के रूप में है, इसीलिए उसको संग सिद्धा भक्ति कहेंगे। अब तीसरा कह रहे कृष्ण इतर सभी प्रकार की अभिलाषाओं से रहित, ज्ञान कर्मादि से अनावृत, आनुकूल्यमय श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि चेष्टा और भाव स्वरूप सिद्धा भक्ति है। अर्थात व्यवधान रहित साक्षात रूप से श्री भगवान के लिए और भगवान संबंधी कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं का नाम स्वरूप सिद्धा भक्ति है। तो इसीलिए राय रामानंद संवाद जब आप श्रवण करेंगे तो वहां पे भी आरभ सिद्धा और संग सिद्धा को भी बाह्य कह करके कहा गया है, वो बाह्य है। अब स्पष्ट कर रहे हैं तो हमने पहले समझ लिया कि ज्ञान, अब ज्ञान स्पष्ट हो गया यहाँ पे। कौन सा ज्ञान के लिए बोला? जो निर्विशेष ज्ञान था उससे हम रहित होना है, दो ज्ञान की आवश्यकता है। अब आ गया कर्म, है ना, कर्म के लिए कहा तो कहा भजनीयत्वेन अनुसंधानम अभी तस्य अपेक्षणीयतम। उसका थोड़ा सा विश्लेषण जो आचार्य ये कह रहे हैं कि भजन विषयक जो अनुसंधान रूप ज्ञान, यानी जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने आगे भी भागवत आदि शास्त्र में भी उन्होंने टीका में स्पष्ट कहा कि जो भगवत तत्वजन्यात्मक ज्ञान है, यानी जो भगवत जो हम लीला कथा श्रवण कर रहे हैं या वेदांत आदि के जो ज्ञान है, भक्ति के संबंध में जो ज्ञान है, वो ज्ञान की परम आवश्यकता है, क्योंकि वो भजन करने के लिए उसकी प्रयोजन है। जैसे आचार्य पाद ने ग्रंथ लिखा तो उसका आस्वादन करने के लिए तो हमें ज्ञान है, वो ज्ञान है, वो पांडित्य नहीं, वो ज्ञान है, वो विशुद्ध ज्ञान है।
तो अब कह रहा है कि जो कर्म है, तो कर्म के लिए कहा कर्मम स्मार्तम नित्य नैमित्तिकादि न तो भजनीय परिचर्यादि तस्व अनुशीलन रूपा। अब है ना, कई लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे भ्रम हो जाता है कि भाई कर्म करे कि नहीं करे, है ना, क्योंकि कर्म का जैसे प्रसंग आता है, हम लोग वैष्णव मार्ग में है, फिर भी कहीं ना कहीं किसी के दबाव में, किसी के बुद्धि में आकर के स्मर्त कर्म कर बैठते हैं, है ना, क्योंकि खुद के जो आचार का जो सिद्धांत है उसको पृष्ठा पलट के देखते नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, कई बार किसी के बहकावे में आकर के स्मार्त की जैसा कर्म कर लिया। परंतु शुद्ध वैष्णव के लिए स्मार्त का जो कर्म है वो पूर्ण रूप से निषिद्ध है। खास करके जो संसार से विरक्त हो चुके हैं, जो कर्म कांड है वो केवल गृही के लिए होता है। जो विरक्त हो चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं हमारे, तो उनके लिए तो कोई कर्म होता ही नहीं, वो कर्म बंधन से मुक्त है, उनके कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, प्रयोजनहीन है। अगर कर रहा है तो अपनी वो इच्छा है, परंतु उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं, अपितु उसका निषिद्ध किया गया है, क्योंकि भक्ति के वो विरोधी हैं, वो कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो जो दूसरा ये जो कर्म है स्मार्ता आदि, उसका टोटल पूरा निषिद्ध है कि मन हुआ तो कुछ फलाना हमने ये यज्ञ करवाया, वो यज्ञ करवा ले, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप भक्ति पथ के अनुसारी हैं। तो वो उनके लिए है जो विरक्त हैं, उनके लिए नहीं है। जो अविरक्त हैं अभी भी, जिसने संन्यास का आश्रय नहीं लिया हो, उनके लिए तो कर्म कर सकते हैं, परंतु जो विरक्त हो चुके हैं, समस्त कर्म से बंधन से मुक्त हो चुके, उसके लिए कर्मकांड नहीं है। ये स्पष्ट बात आचार्यपाद कह रहे हैं। तो अगर उसमें आप जाएंगे तो फिर आप भक्ति से विरोहित हो जाएंगे, धीरे धीरे आपके बुद्धि विवेक धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें आप फंस जाएंगे। तो ये स्पष्ट बात कह रहे हैं। तो नित्य नैमित्तिक आदि जो कर्म, आप कहेंगे कि नहीं फलाना व्यक्ति महाजन थे, उन्होंने तो ये किया था, तो किसी व्यक्ति के द्वारा की गई कोई आचरण धर्म नहीं हो सकता कभी भी। ये आप लिख लीजिए, धर्म स्थिर पदार्थ है और धर्म वेदादि शास्त्र में प्रतिपादित है। किसी भी कालखंड में किसी व्यक्ति के द्वारा की गई कोई भी कर्म और क्रिया कभी धर्म नहीं होती है, वो व्यतिक्रम मानी जाती है, और वो व्यतिक्रम कदापि धर्म नहीं हो सकता। ये कोई भी आचार्य नहीं मान सकते। वेद के विरुद्ध जा करके कोई भी वक्तव्य कोई भी दे देगा तो उसको बुद्ध की तरह नास्तिक माना जाएगा, उसको कभी धर्म नहीं माना जाएगा। जबकि बौद्ध जीव गोस्वामीपद कहते इसी प्रकरण में संदर्भ में और सर्व सम्मानदिनी में कि देखिए कि जो बौद्ध भगवान है वो विष्णु के अवतार है, फिर भी वेद विरुद्ध सिद्धांत देने के कारण उनकी धर्मत्व को, उनका जो धर्म प्रचारित सिद्धांत उसको ग्रहण नहीं किया गया। भगवान होने पर भी सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो धर्म पहले से सिद्ध है, उसके विरुद्ध कोई मतवाद नहीं चल सकता। इसीलिए नारद पंचरात्र में भारद्वाज संहिता में स्पष्ट कहा कि कभी भी महात्माओं को, संत वैष्णवों को धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, कभी सिद्ध भी हो। नहीं तो क्या होगा, तो बोले आगे जा करके वही जो आचरण किसी सिद्ध ने किया या कोई महात्मा ने किया, तो आगे जा करके इसमें उच्छृंखलता हो सकता है कि लोग उसी को धर्म मान लेंगे, क्योंकि लोग उसी को मानते हैं। तो इसलिए कहा कि नित्य नैमित्तिक आदि, तो नित्य नैमित्तिक जो कर्म है स्मार्थ, उसको परित्याग करना है, न तो भजनीय परिचर्यादि तस्व अनुशीलन रहता। अर्थात जो शास्त्र में स्पष्ट रूप से ये कहा कि कर्म शब्द में स्मृति शास्त्र में कही गई जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, अर्थात कर्म ज्ञान मिश्रा भक्ति आदि का जो है निषेध यहाँ पे स्पष्ट रूप से किया गया है। तो भजन उपयोगी जो सेवा और परिचर्या है वो निषिद्ध नहीं है। जैसे आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए भी हम कोई श्री सूक्त पाठ कर रहे हैं, तो हम किस लिए कर रहे हैं? ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं ना। श्री सूक्त तो भगवान के लिए होते हैं। अब श्री सूक्त दे करके कोई कर्मकांड भी कर सकते हैं, पर हमारा उद्देश्य श्री सूक्त में भगवान की जब हम अभिषेक करा रहे हैं तो श्री सूक्त या पुरुष सूक्त उच्चारण कर रहे हैं, वो भगवत उद्देश्य के लिए कर, तो वो कर्म नहीं मानी जाएगी, मतलब स्मार्त कर्म नहीं माना जाएगा, वो भक्ति कर्म माना जाएगा। और वेद का तो भगवान कहते हैं कि वेदा नाम साम है, उसमें मैं तो वेद में साम, और वेद ही भगवान है। तो जो वैदिक मंत्र है वो सब मंत्र ही विष्णु परक है। आप माध्वाचार्य के ऋग्वेद आदि का भाष्य पढ़ेंगे
तो माध्वाचार्य ने तो पूरा भाष्य का एक एक शब्द का व्याख्यान किया है कि ये सब विष्णु ही के लिए ही स्तुति किया गया है, वो कोई दूसरे के लिए नहीं किया गया है। तो वहां जो कर्म है वो ग्रहणीय है, क्योंकि वो कृष्ण अनुशीलन के अंतर्गत है। तद परिचित स्व अनुशीलन रूपतः, अर्थात वो चेष्टाएं है, वो सब कृष्ण की निमित्त। आदि शब्द नो फल्गु वैराग्य योगो सांख्य भाषादय स्थिर अनावृतम न तो शून्यम इत्यर्थ। तो कह रहे हैं इसीलिए जो कृष्ण अनुशीलन रूपी कर्म है उसका कदापि वर्जन नहीं करना चाहिए, वो सदा ही करना आपको होगा। तो ज्ञान और कर्मादि, जो ज्ञान कर्माद्य अनावृतम जो कहा, तो ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, तो आदि शब्द बचा हुआ है। तो आदि शब्द ने जो आदि शब्द का प्रयोग किया है, आदि शब्द से फल्गु वैराग्य, तथा फल्गु वैराग्य अष्टांग योग, सांख्य शास्त्रोक्त अभ्यास योग और आलस्य इत्यादि का जो है निषेध किया गया है। तत् जो पहले हमने कहा था कि चेष्टा से रहित होना, अगर चेष्टा नहीं करेंगे भक्ति के लिए तो वो भक्ति नहीं कहा जाएगा। यानी चुपचाप हम वैष्णव का वेश धारण करके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ चेष्टा हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो भक्ति नहीं कहा जाएगा, वो स्टॉप हो गया, वो आलस्य में आ जाएगा। तो इसलिए चेष्टा करनी पड़ेगी। तो चेष्टा क्या है, जो 64 अंग है भक्ति के, वो जाजन करना पड़ेगा, वो चेष्टा है, तो फिर उसको हम भक्ति कहेंगे। और वो अंग करने पर ही भक्ति संजातया, कि भक्ति से ही भक्ति का संजय होता, तो भक्ति से भक्ति वृद्धि होता है, वो पे कहा। इसीलिए कहा ये जो निषेध किया गया, तो कहा दई अनावृतम न तो शून्यम तेन च भक्त्या आवरकना में वो ज्ञान कर्मादि नाम निषेधो अभिप्रेता। तो कह रहे हैं यहाँ और एक विशेष ध्यान देने की ये भी बात है कि ज्ञान कर्मादि के द्वारा शून्य नहीं कह करके अनावृत कहा गया है। यानी शून्य शब्द का अर्थ जीरो हो गया, बिल्कुल नहीं, परंतु यहाँ पे कहा अनावृत शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थात अनावृत शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया कि जो कर्म, जो ज्ञान भक्ति के विरोधी हैं उसको आवृत करते हैं, यानी घेर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वैसे जो ज्ञान और कर्म है उसका निषेध किया गया। भक्ति को वृद्धि करने वाले जो ज्ञान और कर्म है उसका निषेध नहीं किया गया। अर्थात उस प्रकार की जो जो चेष्टा है वो सब ग्रहणीय है। इसलिए अब आगे कह रहे हैं कि तेन च भक्त्या आवरकनाम ज्ञान कर्मादि नाम निषिद्ध अभिप्रेता। अब भक्त्या आवरकत्तम नाम विधि शासन नित्य कर्माकरणे प्रत्यव्यादि भयात श्रद्धया क्रियमाणत्व तथा भक्त्यादि रूपेष्ट साधनत्व श्रद्धा क्रियमाणत्वंच। अब कह रहे कि जो भक्ति का आवरण है, भक्ति के आवरण जो है वो दो प्रकार के हैं। तो क्या है कि शास्त्र के जो निर्देश है उसके अनुसार नित्य कर्म का नहीं करने से पाप होता है, इस प्रकार भय से। और दूसरा क्या, स्मृति शास्त्र में कहे गए नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करने से भक्ति रूप अभिष्ट फल प्राप्त होता है, ऐसा विश्वास कर श्रद्धा पूर्वक इन कर्मों का करने से भक्ति आवृत होती है। इसलिए कहा भक्ति आवरकत्तम नाम विधि शासन नित्य कर्माकरणे प्रत्यव्याधि भयात श्रद्धा क्रियमाणत्वता भक्ति आदि रूपिष्ट साधनत्व श्रद्धा क्रियमाणत्व, है ना। इसलिए पहले श्लोक में ये कह दिया कि भक्ति के विरोधी जो ज्ञान कर्म है उससे अनावृत है, नहीं तो कर्म और ज्ञान आदि शून्य होने से साधक का जीवन निर्वाह कभी होगा ही नहीं, अर्थात भक्ति कभी होगा ही नहीं। तो इसीलिए ज्ञान आदि जो कहा गया अनावृत करने वाले उसको परित्याग करना है, जो अनावृत है उसको ग्रहण करना है। अब ये जो दो कारण बताया गया है कि भक्ति में दो प्रकार का आवरण होता है,
एक आवरण क्या है कि शास्त्र के अनुसार हम अगर कर्म नहीं करेंगे नित्य नैमित्तिक का तो हमें पाप होगा, इससे प्रत्यवाय दोष लग सकता है ना। तो ये भय रहता है कि भाई दोष लग जाएगा, फिर तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा, स्मृति शास्त्र में नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने से भक्ति रूप अभिष्ट फल प्राप्ति होता है, ऐसा विश्वास लोगों में है कि स्मृति में जो कहा गया ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है ना। तो ऐसे भक्ति रूप भी अभिष्ट फल हमें प्राप्ति होगा, इस प्रकार विश्वास करके श्रद्धापूर्वक उस कर्म का करने से भक्ति आवृत हो जाए। इसीलिए कह रहे तेन लोक संग्रहार्थम श्रद्धया पित्रादि श्राद्धंगम पूर्वतम महानुभावनम शुद्ध भक्तो न अव्याप्ति है। इसीलिए जो महानुभाव गण है यानी जो उत्तम श्रेणी के भक्त गण हैं वो लोक शिक्षा और लोक संग्रह के लिए कभी कभी श्रद्धा नहीं होने पर भी, जो प्रसंग में कह रहा था कि कई बार हम उदाहरण देते कि फलाना व्यक्ति थे उन्होंने भी तो इस प्रकार कर्म किया है तो हम क्यों कर्म का परित्याग कर दें। तो कह रहे नहीं, वो लोक शिक्षा के लिए, लोक में कोई सब नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा, समाज में उश्रृंखला हो जाए, उश्रृंखलता पैदा हो जाएगा, कोई विधि नहीं मानेंगे। इसलिए वैसे जो भक्त होते हैं वो कई बार लोक शिक्षा के लिए है ना, लोक संग्रहार्थम श्रद्धया, लोक संग्रहार्थम अश्रद्धया यानी लोक शिक्षा के लिए अश्रद्धा पूर्वक, यानी उस कर्म में नित्य नैमित्तिक में उनका कोई श्रद्धा नहीं है, फिर भी पितृ श्राद्ध आदि पितृ श्राद्धांग आदि कुर्वता महानुभावाम शुद्ध भक्तो न व्याप्ति। तो कहा कि जो महत भक्त होते हैं वे इस प्रकार अनुष्ठान जो करते वह श्रद्धापूर्वक करते हैं, इसीलिए उसमें कोई दोष नहीं लगता है, व्यक्ति दोष वहाँ पे नहीं लगेगा। नहीं तो दोष लग जाएगा ना, जो आपने कहा कि भाई प्रत्यव्य आदि दोष लग जाएगा, नहीं लगा। क्यों? उसमें तो श्रद्धा नहीं है, वो बस ऐसे दिखावा करके कर रहा है ताकि लोक में एक शिक्षा बने रहे, नहीं तो लोग समाज में सब ऐसे करने लग जाएंगे, कहेंगे भाई उन्होंने किया तो मैं भी महत्व, तो मैं भी थोड़ा कम हूं उनसे, क्या मैं भी कम थोड़े हूं, वो कर सकता तो मैं नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। तो ऐसे भावना ना हो जाए, इसलिए महत हमेशा ही ऐसा करते हैं ताकि आगे जाकर के समाज में कोई श्रृंखलता ना पैदा हो जाए, तो उसमें कोई अतिव्यक्ति फिर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने श्रद्धा से वो कार्य किया ही नहीं। अत्र कृष्ण अनुशीलनम कृष्ण भक्ति रीति वक्तव्य भगवत शास्त्रसु केवलस्य भक्ति शब्दस्यैव तत्रैव विश्रांत रीत्याभिप्रायो तथोक्तम। तो यहाँ जो कृष्ण अनुशीलन है वो कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रीति, कृष्ण अनुशीलन ही भक्ति है, इसी अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए यह कृष्णानुशीलम शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि जो भागवत आदि शास्त्र है अर्थात जो पांचरात्र आदि शास्त्र है वहाँ पे सर्वत्र भक्ति शब्द से, जो भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है ना, वो केवल भगवत भक्ति के लिए ही किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति शब्द केवल मात्र श्री भगवान के लिए तद विष्णु तत्व के लिए ही प्रयुक्त किया गया है, ना कि किसी दूसरे के लिए किया गया है। तो जो विष्णु तत्व है, जो कृष्ण तत्व है, उसके लिए ही ये प्रयोग किया गया है। तो भक्ति शब्द का मूल अर्थ भगवान के लिए ही। तो मोटा मोटी सा हमने समझ लिया कि भक्ति, जो हमने श्लोक कहा था, जो विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद व्याख्यान कर रहे हैं कि पुण्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णार्शनम भक्तिरुत्तमा। तो ये जो पंक्ति श्लोक था उसका ये पूर्ण उन्होंने व्याख्यान कर दिया कि अन्य अभिलाष हो गया, जो कृष्ण संबंध, कृष्ण से अतिरिक्त जो अभिलाष है उससे शून्य होना है, ज्ञान और कर्म से, नित्य नैमित्तिक कर्म आदि से, और जो जीव ब्रह्म का ऐक्य है इस प्रकार ज्ञान से उससे अनावृत होना है। आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम है ना, जो चेष्टा है केवल बैठे रहने से नहीं होगा, चेष्टा भी करना होगा, और अनुकूल्य के साथ करना होगा, प्रतिकूल्य नहीं होनी चाहिए। ऐसे जो भक्ति है उसको हम उत्तम भक्ति कहेंगे। इस प्रकार जो है
श्री आचार्य पद प्रतिपादन कर रहे हैं। तो आज समय भी हो चुके हैं, तो आगे फिर हम आस्वादन करेंगे। आज यही पे विश्राम देते हैं। आगे उत्तमा भक्ति की जो भेद है वो श्री आचार्य पाद व्याख्यान करेंगे, तो आगे हम आस्वादन करेंगे। आज यही पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि। बोलो श्री जुगल सरकार की जय। श्री जुगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री जमुना मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा चंद्र महाराज की जय। श्री विष्णु बाजी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय। भागवत निवास की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि।